मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में आस्था मार्केट मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. दरभंगा के दोनार चौक पर सरेसाम बेकाबू कार ने मारी मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोग गंभीर रूप से जख्मी। स्थानीय लोगों ने कार के ड्राइवर और उसमें सवार व्यक्ति को भी जमकर पीटा। वो भी पहुंचे अस्पताल। कुल 4 से 5 लोगों के घायल होने की खबर। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा के दोनार चौक से आ रही है। दोनार चौक पर सरेसाम हुआ है बड़ा हादसा। एक बेकाबू कार जो म्यूजियम गुमती के तरफ से आ रही थी स्टेशन रोड की तरफ से, और दोनार से नाका 5 वाली सड़क में वह कार मुड़ी ही थी कि उसने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और लोगों ने उस कार चालक को जमकर पीटा। उसमें बैठे सवार 2 व्यक्ति की भी जमकर पिटाई कर दी और सभी को पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली ओपी की पुलिस भी वहां पहुंची। स्थानीय लोगों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कोतवाली ओपी से आए पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया और कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है। कार जो है उसे काफी क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने उस कार को जब्त कर पुलिस थाने ले गई है। मौके पर डीएसपी मौजूद है, तमाम थानों की पुलिस मौजूद है और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा के दोनार चौक से। एक बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, कई हुए घायल। दोनार चौक पर दुखद हादसे की खबर है, क्या कुछ हुआ है सर? हम ऑफिस में थे, सूचना मिली कि दोनार चौक पर एक रेनॉल्ट डस्टर में 2 आदमी एक मोटरसाइकिल के साथ धक्का लग गया। मोटरसाइकिल सवार जो थे दोनों जख्मी हो गए हैं। तो तत्काल कोतवाली ओपी को बोल के तत्काल उनको रेस्क्यू कराते हुए DMC में भर्ती कराया गया। अभी इसकी सत्यता का हम लोग को प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही मिलता है हम लोग इसकी सूचना नहीं। गाड़ी की स्थिति ऐसी है कि गाड़ी की स्थिति लोकल लोगों द्वारा ऐसा कर दिया गया है। हमारे आने में जो 1-2 मिनट की देरी हुई है, उसी में गाड़ी की लोग आक्रोशित और तोड़-फोड़ की। मोटरसाइकिल पर तो 2 लोग सवार थे, वो लोग दोनों लोग घायल हैं। हाँ, गाड़ी के ओनर का हमने निकलवाया। अजय कुमार मिश्रा हैं, कटहलवाड़ी के रहने वाले हैं। अब उनसे संपर्क करके उनके ड्राइवर के बारे में संपर्क किया जाएगा, कौन ड्राइवर चला रहा था और कितने लोग सवार हुआ है। गाड़ी की स्थिति को तो देख के लग रहा है कि ट्रैफिक का रूल तोड़ते हुए, क्योंकि गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में तिरछा खड़ा था, तो कुछ नहीं तो नेग्लिजेंट ड्राइविंग का। कुल कितने लोग घायल हैं सर, बस बता दीजिए, कुल कितने लोग घायल? मोटरसाइकिल के दोनों सवार घायल हैं। ड्राइवर को भी पीटा है लोगों ने, इस गाड़ी के डस्टर के। ड्राइवर को नहीं, गाड़ी में एक आदमी सवार था जो रुका हुआ था, जिसको लोगों ने आक्रोशित होकर पीटा है। उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल 3 लोग घायल हैं। तो सूचना मिली कि जो है दोनार में एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग यहाँ से जो है दोनार के प्रस्थान किए। जब वहाँ पहुँचे तो देखें कि पब्लिक लोग जो है वहाँ के लोग जो भी कार के चालक थे उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो हम लोग बीच बचाव करके उसको लाठी डंडा और वगैरह से ईंट से हम लोग उसको मारपीट कर हम लोग को जख्मी कर दिए। इसी तरह हम लोग जो कि जान बचाए, आगे वहाँ से जो जान पहचान की सुविधा के लिए तरह वहाँ से ले गए और अभी यहाँ पर हम इलाज करवा रहे हैं। कितने की संख्या में लोग होंगे? लोगों की संख्या तो काफ़ी थी, लेकिन मुख्य रूप से जो हम पे वार कर रहे थे वो कम से कम 100 लोग तो होंगे जी। कार में 2 लोग सवार थे, सूचना मिली थी 2 लोग थे सवार। 1 फरवरी से अयोध्या के लिए दरभंगा एयरपोर्ट से आरंभ होगी सीधी उड़ान। जी हां, यह बड़ी खबर कहें या आज की सबसे बड़ी खबर तो गलत नहीं होगा। मिथिला की धरती को अयोध्या से जोड़ने का सीधा ऐलान किया है विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने।
1 फरवरी से अयोध्या के लिए दरभंगा एयरपोर्ट से सीधी उड़ान आरंभ होगी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले कहें यह बड़ा ऐलान है या फिर नए साल का तोहफा भी कह सकते हैं। नए साल में केंद्र की सरकार ने मिथिला वासियों को एक नई और बड़ी सौगात दी है। दरभंगा एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान आरंभ होने जा रही है। इसकी शुरुआत 1 फरवरी से किए जाने का ऐलान किया गया है। संपूर्ण मिथिला वासियों को यह नया तोहफा माना जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में जन्म स्थान पर श्री राम लला का नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है। पीएम मोदी के हाथों यह प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या का नाता मिथिला से आदिकाल से रहा है और इसी को जोड़ेगा स्पाइस जेट। पूर्व में भी रामायण सर्किट के माध्यम से दरभंगा और सीतामढ़ी को अयोध्या से सड़क संपर्कता प्रदान की गई है। अब इस ऐतिहासिक मौके पर हवाई मार्ग से दरभंगा से अयोध्या का जुड़ाव बड़े सपने के पूरा होने जैसा है। स्पाइस जेट का विमान दरभंगा से 11:20 पर प्रस्थान कर दोपहर 12:30 बजे पहुंचेगा। वहीं अयोध्या से सुबह 9:40 पर उड़ान भरने के पश्चात यह दरभंगा एयरपोर्ट पर 10:50 पर उतरेगा। बहुत ही कम समय में इससे श्रद्धालु अयोध्या जाकर भगवान श्री राम और जगत जननी भगवती सीता का दर्शन कर सकेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले विमानन कंपनी एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने बड़ा तोहफा दिया है मिथिला के लोगों को। दरभंगा से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान का ऐलान किया गया है और किराया होगा 2,999 रुपये। जो बेसिक किराया रखा गया है वह 2,999 रुपये का रखा गया है। मिथिला की धरती को अवध से सीधे जोड़ने का जो प्लान बनाया है स्पाइस जेट ने वह वाकई काबिल तारीफ है। अयोध्या सीधे जा सकेंगे मिथिला के इलाके से लोग दरभंगा एयरपोर्ट पर हवाई जहाज पकड़कर, और कह सकते हैं आज स्पाइस जेट के इस ऐलान पर आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया। पेट्रोल पंपों की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार। औराही लूटकांड का जल्द हो उद्भेदन, अपराधियों की अविलंब हो गिरफ्तारी। पेट्रोलियम डीलरों की बैठक में उठी जोरदार मांग। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की दरभंगा जिला इकाई की बैठक चौधरी हाईटेक पंप पर हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने एक स्वर से सरकार से पेट्रोल पंपों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। कुशेश्वर स्थान के औराही में हुए पेट्रोल पंप संचालक के पुत्र को गोली मारकर 10 लाख रुपए लूट की हुई घटना के मद्देनजर आयोजित बैठक में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने घटना की तीव्र भर्त्सना करते हुए अविलंब घटना के उद्भेदन समेत अपराधियों की गिरफ्तारी की जोरदार मांग उठाई। सदस्यों ने बैठक में कहा कि पेट्रोलियम डीलरों के साथ हो रही घटनाओं पर सरकार आखिर कब जागेगी और ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी। दरभंगा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महासचिव संदीप राय, कोषाध्यक्ष संजीव ठाकुर, सचिव संजीव ठाकुर, शिवकिशोर राय, कौशलेंद्र चौधरी समेत दर्जनों सदस्य उपस्थित थे। सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करने का निर्णय लिया। बताते चलें कि आगामी 27 जनवरी को इंडियन ऑयल के डीलरों की कॉन्फ्रेंस गया में आयोजित हो रही है, जिसके लिए प्रमंडलीय प्रबंधक मगन कुमार मिश्रा, मैनेजर सेल्स अमित कुमार एवं विक्रय पदाधिकारीगण ने सभी सदस्यों को इस बाबत सादर आमंत्रित किया। आज हम लोगों को जानकारी मिला सवेरे, पंप के जो मालिक हैं उन्होंने खबर सूचना दिया कि हमारा लड़का पैसा लेके जा रहा था बाइक से। उस बाइक को घेर के रास्ते में 3 आदमी ने उसका पैसा छीन लिया, उसको गोली मार दिया। इसी बात पर हम लोगों ने आपत्ति जाहिर किया और जिला प्रशासन से भी मांग किया कि आप लोग उसको अविलंब उसका उद्भेदन करें और गिरफ्तार अपराधियों को गिरफ्तार करें। हम लोग के प्रबंधनीय प्रबंधक, मैनेजर सेल्स और विक्रय पदाधिकारी लोग दरभंगा आए हुए थे। उन लोगों ने घूम कर दरभंगा में, झंझारपुर में वगैरह में जाके लोगों को आमंत्रण दिया कि आप लोग 27 तारीख को गया में होने वाले प्रबंधनीय डीलर्स सम्मेलन में उपस्थित हों और अपने अपने जो प्रॉब्लम है उसको उजागर करें या रखें। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त।
Searching for all-round development of your words end here. Nurturing India's tomorrow, Birla Open Minds International School now in Darbhanga at Jiwas Ghat. Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment, thematic and STEM-based integrated curriculum, admission open, join the center of academic excellence. Glorious 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी से लौट आए हैं। उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। अपने प्रभार प्रतिवेदन में उन्होंने लिखा है कि मैं 19 जनवरी के अपराह्न में अपने पद का प्रभार स्वतः ग्रहण करता हूं। अपने पदभार ग्रहण करने की सूचना उन्होंने सरकार के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आदि संबंधित अफसरों को औपचारिक रूप से प्रभार प्रतिवेदन के जरिए दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने कई फाइलों को निपटाया है। अधीनस्थ अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव के पाठक 8 जनवरी से उपार्जित अवकाश पर थे। 8 जनवरी के अवकाश को 14 तक उन्होंने बढ़ाया था और उसके बाद यह ऐलान था कि 31 जनवरी तक के पाठक ने छुट्टी ले ली है, लेकिन के पाठक ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और फिर से तेज तर्रार IAS ऑफिसर के पाठक मैदान में हैं। छुट्टी पर जाने, इस्तीफा देने की लगातार अटकलों के बीच आखिरकार अपने काम को ज्वाइन कर लिया है ACS के पाठक ने। के पाठक शिक्षा विभाग में कई बड़ी तब्दीलियों को लेकर जाने जाते हैं और वे छुट्टी पर थे। लंबी छुट्टी पर उनके चले जाने के बाद उनके इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई थी। अफवाहों का बाजार भी गर्म था, लेकिन आपका न्यूज़ टुडे पहले से ही बता रहा था कि छुट्टी पर हैं ACS के पाठक और आखिरकार उन्होंने शिक्षा विभाग के ACS पद पर फिर से ज्वाइन कर लिया है और इससे शिक्षा माफिया से लेकर इस विभाग में अनियमितताओं को करने वाले सभी के चेहरे पर एक बार फिर सिकन और बल पड़ गया। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मनसुख नगर एकमी घाट लहेरिया सराय दरभंगा में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता जोश फेस्ट 2024 का आयोजन कॉलेज परिसर में इस साल भी किया जा रहा है। 21 जनवरी से 28 जनवरी तक चलने वाले इस प्रतियोगिता के बारे में पत्रकारों को तमाम जानकारियां दी गई। जोश फेस्ट 2024 इस साल का उद्घाटन करने वाले हैं, तो इसी के बारे में बताने के लिए आपको बुलाए गए हैं। जो जैसे आप सबको पता है कि मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज इकलौता डेंटल कॉलेज है मिथिलांचल रीजन में, जो 6 स्पेशलिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन है और 2 और स्पेशलिटीज़ में हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किए हैं और एक्सेप्ट भी हो गया है DCA के थ्रू। ये जोश फेस्टिवल है, ये हर साल इस कॉलेज में प्रायोजित की जाती है। इसमें बेसिकली जो स्टूडेंट लोगों को, जो लोग मतलब पढ़ लिख के पूरे थक जाते हैं मानसिक तौर से, उनको एक जोशीला बनाने के लिए, ताकि फिर से उनके अंदर ये ऊर्जा आ सके, जिस ऊर्जा से फिर आगे जाके वो अपनी पढ़ाई और जो भी ये सीख रहे हैं पेशेंट के ऊपर काम करने का, वो सब अच्छे तरीके से सीख पाए। जैसा कि सर लोगों ने बताया आप लोगों को कि हम लोगों का ये जो जोश फेस्ट है हर साल होता है, हर साल की तरह इस साल भी इसका आयोजन दिनांक 21 से लेकर के 21 तारीख से शुरू होगा और 28 जनवरी को इसका समापन होगा। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज आप लोग बेहतर जानते हो कि 1989 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और तब से फ्रॉम फर्स्ट ईयर अब तक ये खेल प्रोग्राम हर साल होता रहा है, कभी विदाउट फेल। और यहाँ कोर्सेज के बारे में आप लोग जानते हो कि BDS कोर्स है, उसके बाद MDS भी आए, जो 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं, 6 पहले से चल रहे हैं।
सर लोगों ने ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि जोश का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र उद्देश्य हम लोगों के बच्चों को री एनर्जाइज करना, रिजुविनेट करना है। वो लोग पूरे साल पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात क्लास करते हैं, पेशेंट पे काम करते हैं, पेशेंट को सारी सेवा दे रहे हैं। तो एक हफ्ते का हम लोग एक फेस्ट रखा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे इसमें हर तरह से किसी न किसी गेम में सब लोगों को इन्वॉल्वमेंट करना है अपना। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल, एकमी घाट, बल्लभपुर, दरभंगा। A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratories, separate kindergarten area, admission open. गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह की तैयारी को लेकर हुई बैठक। जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के सफल आयोजन के लिए की जाने वाली तैयारी को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष सामान्य वर्ष की तर्ज पर समारोह का आयोजन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष बीएमपी जिला पुलिस बल, पुरुष और महिला, एनसीसी बॉयज एंड गर्ल्स, स्काउट एंड गाइड, होमगार्ड के जवान, फायर ब्रिगेड एवं बैंड पार्टी परेड में भाग लेंगे। विगत सामान्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी संबंधित विभागों द्वारा अपने विभाग की मुख्य योजनाओं पर आधारित झांकियां निकाली जाएंगी। नगर निगम दरभंगा को नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई करवाने, जिले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को ससमय आमंत्रित करने का निर्देश सामान्य शाखा को दिया गया। जिले के प्रभारी मंत्री, सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद को ससमय समारोह में आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को सभी मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग द्वारा गणतंत्र दिवस के प्रातः शहर में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। मुख्य समारोह में शिक्षा विभाग के छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान गाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पदाधिकारियों की उपस्थिति में महादलित टोलों में झंडोत्तोलन कराया जाएगा। इसके लिए टोलों का चयन कर लिया जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अपर समाहर्ता अनिल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा टोनी कुमारी एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।